अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने घरों में बखैर व आफियत होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम एक और नज़म जिसका अनवान हमारी तारीख है और जिसको शायर जानिसार अख्तर ने लिखा है और जो कि आपकी किताब बहारिस्तानी उर्दू में सफ़ा नंबर 91 पर दर्ज है। तो प्यारे बच्चों, इस नज़म को मैंने यहाँ इस वाइट बोर्ड पर भी दर्ज किया है और इसमें शायर जो है अपने दिल का इजहार कर, दिल की बात को, दिल के जज्बात को इजहार करते हैं और यूं बयां करते हैं कि उसको अपने वतन के साथ, अपनी वतन की तारीख के साथ बहुत ही हमदर्दी है, बहुत ही प्यार है। यानी वो अपने वतन का बहुत ही हुब्बुल वतन है, यानी उसको अपने हम वतन के साथ बहुत ही हमदर्दी है। तो अनवान जो इसने लिखा है हमारी तारीख, यानी हमारा वो गुज़रा हुआ कल जो है, तो उसके बारे में कौन कौन से हालात, कौन कौन से वाक़ात, कौन कौन सी तरक्कियाँ, कौन कौन सी खराबियाँ हुई हैं और हमारे मौरखों ने हमारी तारीख को, यानी हमारी हिस्ट्री को कैसे लिखा है और उसके बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में, उनके लिखे हुए उन्वानात के बारे में शायर जानिसार अख्तर अपने ख़यालात का इजहार यूँ करते हैं। पहले बच्चों, हमने इस नज़म को हिसाबल में बड़े तरन्नुम के साथ पढ़ा और हमने आपको ये भी कहा था कि हम कल इसकी वो तशरीह भी करेंगे। तो पहले बच्चों, आज जो है, आज हम इसकी तशरीह करेंगे। जब कल की बात मैंने की, गुज़रे हुए कल की बात की, जब मैंने इसको तरन्नुम में पढ़ा तो उस कल को हम माजी के नाम से याद करेंगे, यानी गुज़रा हुआ कल। तो गुज़रे हुए कल में हमने इसको तरन्नुम के साथ पढ़ा है, लेकिन आज जो है, आज हम इसको तरन्नुम के साथ भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा तरन्नुम से हट के भी आपसे बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने दो बातें की, एक तो कल की बात की और हमने आज की बात की। कल जो गुज़रा हुआ गया, जब मैंने तरन्नुम में इसको पढ़ा था, तो उसको हम माजी कहेंगे। तो आज जो है, जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इस वक्त पढ़ाता हूँ, इस वक्त आपके साथ मुखातिब हूँ, इसको मैं हाल कहूँगा, यानी जिसको आप अंग्रेज़ी में प्रेजेंट कहते हो। तो प्यारे बच्चों, ये नज़म जो है, जो जानिसार अख्तर ने लिखी है, ये माजी को भी, हाल को भी और मुस्तकबल को भी इजहार कर देती है। तो कहाँ कहाँ पर माजी को ये बयान करती है वो भी हम पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ पर ये हाल को बयान करता है उसको भी पढ़ेंगे हम, और कहाँ कहाँ पर ये मुस्तकबिल को बयान करता है शायर जानिसार अख्तर, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसने यहाँ पर एक शायर लिखा है, कोई बिगर हो दिवाली के दिए जलते थे। जब हम थे की बात करेंगे तो ये गुजरा हुआ कल है, यानी कोई भी घर हो दिवाली के दिए जलते थे। पहले बच्चों, दिवाली जो है ये एक मजहबी त्यौहार है हमारे हिंदू भाइयों का। तो इसके आगे, ईद पर देती थी
सीनों में उजाले क्या क्या ईद भर देती थी। ये भी माजी की बात है। ये हमारे सीनों में कैसे खुशियां देती थी, ये हमारे सीनों को कैसे खुश रखती थी, हमारे दिल को कैसे खुश रखती थी। यानी इसने यहां पर भी माजी की ही बात की, यानी था, थे और थी, ये माजी को बयां करते हैं, यानी गुजरे हुए कल को बयां करते हैं। या इसी तरह से रंग होली का हर एक दिल में बिखर जाता था, यानी रंग होली का हर एक दिल में बिखर जाता था, यानी फिर माजी, गुजरा हुआ काल। इस तरह चेहरे पे दमक उठते थे लाले क्या क्या, चेहरे पे दमक उठते थे लाले क्या क्या थे, फिर चेहरे पे दमक उठते थे लाले क्या क्या। तो पहले बच्चों अब इन अशार की हम तशरीह करेंगे। तो पहले बच्चों सबसे पहले हमने कहा दिवाली के दिए जलते थे। दिवाली के दिए, ये मैंने यहां पर दिए बनाए हैं जो दिवाली के दिन जलते थे। शायद फरमाते हैं इन अशार में, यानी इन ये जो 4 अशार है, एक बंद जो यहां पर है, 1 2 3 और 4, इसको हम एक बंद कहेंगे। इस बंद में शायद फरमाते हैं कि दिवाली जो है, जो हिंदू का एक मशहूर त्यौहार है, और ये त्यौहार जो है ये पूरे हिंदुस्तान में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता था, क्योंकि आम अकीदा है कि जब श्री रामचंद्र जी ने लंका फतह करने के बाद सीता जी को अयोध्या साथ ले आए, तो उन्होंने, यानी उन लोगों ने, जो वहां के लोग थे, उन्होंने बेहद खुशी मनाई और घर घर दीप जलाए। यानी कोई बिगर हो दिवाली के दिए जलते थे। यानी जब रामचंद्र जी ने अपनी सीता जी को अयोध्या से लाया, क्योंकि उसको रावण ने उठाकर भगाकर वो ले गया था उसको, तो खुशी खुशी जब रामचंद्र जी ने उसको अपने घर लाया, वापस लाया, तो उस वक्त लोगों ने, तमाम लोगों ने दिए जलाए खुशी से। यानी उन्होंने पूरे अपने उस इलाके को रोशन कर दिया, जिस तरह हम लोग खुशी में शादी ब्याह के दिन अपने घरों को रोशन करते हैं। आज जब हमारी शादी होती है, आपके घरों में भी शादियां बहुत हुई होंगी, आपके पड़ोस में भी शादियां हुई होंगी। तो प्यारे बच्चों, ये दीप जब जलाए गए थे, उसी वक्त, चूंकि त्योहारों की बात है, अब मुसलमान लोग जो हैं वो भी अपना त्योहार ईद मनाते हैं। जिस तरह हिंदू भाई दिवाली का त्योहार मनाते हैं, तो इस मौका पर, यानी ईद के मौका पर, जो कि खुशी का त्योहार है, ज्यादा से ज्यादा बरादरानी इस्लाम, यानी इस्लाम के भाई एक जगह जमा होकर नमाज पढ़ने को जाते हैं। इकट्ठे होकर क्या करते हैं? बाहमी इत्तेहाद, यानी यूनियन, उल्फत यानी मोहब्बत का सबूत देते हैं। यानी बाहमी इत्तेहाद और उल्फत का सबूत देते थे। जिस तरह से हमारे हिंदू भाइयों ने दिवाली के दिन दीप जलाए थे, तो जब मैं थे की बात करता हूं, तो यह हम माजी को यहां पर बयान करते हैं। और उस वक्त हमारे सीनों में
सुर्ख फूलों की मानंद, यानी सुर्ख फूल जो होते हैं उन्हीं की तरह वो जो चमकते हैं ना, हमारे दिल भी चमकते थे, यानी दमकते थे। जैसे यहां पर इसने कहा है, रंग होली का हर एक दिल में बिखर जाता था और चेहरे पे दमक उठते थे, लाले क्या क्या, यानी चेहरों पर खुशियां, दिलों में खुशियां। क्यों? इन दिनों की अपनी एक अहमियत है, क्योंकि जब हम दिवाली की बात करेंगे तो वहां पे हमें एक सबक मिलता है कि रामचंद्र जी की शुजाअत का, कुर्बानी का, फरमाबरदारी का, गैरतमंदी का, ये तो एक काबिल दाद बात है, क्योंकि उसके साथ ही उसकी बीवी यानी सीता जी, उसकी शौहर परस्ती बेनजीर और काबिल दाद है, क्योंकि उन्होंने ऐश व अशरत की जिंदगी को लात मार दी और अपने शौहर के साथ जंगलों में उसने रहना पसंद किया। और उनके इन इखलाक से, यानी ऐसी दास्तानी हयात से हमारे अखलाक संवरते थे। उस वक्त की बात है, क्योंकि होली जो है हक और नेकी की फतह, नेकी और बदी या हक और बातिल की लड़ाई थी, क्योंकि रामचंद्र जी ने उसको जीत लिया जब उसने और उसके भाई ने, लक्ष्मण ने लंका पर चढ़ाई करके रावण और उसके रिश्तेदारों को मौत के घाट उतार दिया। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से जो दशहरा का त्योहार है, उस दिन रावण और उसके भाइयों के बुत जो हैं वो जलाए जाते हैं, क्योंकि रामचंद्र जी ने और उसके भाई ने अपने दुश्मनों यानी रावण को और उसके रिश्तेदारों को मौत के घाट उतार दिया। तो यहां पर जो शायर हमारे हैं जान निसार अख्तर, ये कहते हैं कि जब ये हमारे बड़े बड़े त्योहार हुआ करते थे तो उस वक्त क्या होता था, हमारे दिलों में खुशियां होती थी, और यह होली का त्योहार जो था, इसका रंग जो है यह हर एक के दिल में बिखर जाता था और चेहरे पे लोगों में दमक यानी चमक, यानी बड़े वो खुश हुआ करते थे। की बात है, यानी मुस्तकबिल की बात, माजी की बात है। और आज जो है, आज हाल चल रहा है, यानी प्रेजेंट चल रहा है। प्रेजेंट के बारे में हम बात नहीं करते हैं, ये हम शायर जान निसार अख्तर के वो ख्यालात, उन ख्यालात को इजहार करते हैं कि हम पहले क्या थे और आज क्या है, और आज क्या है ये आपको मालूम है, ये सबक में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, मस्जिद में लोग जाते हैं, नमाजें पढ़ते हैं और ईद के दिन एक दूसरे के साथ खुशियां गले मिल जाते हैं। थे एक ही जगह जमा होकर। ये मैं बात कह रहा हूं माजी की, क्योंकि जान निसार अख्तर साहब हमें माजी का पहले तासुर देते हैं, यानी हमें गुजरे हुए कल का पहले तासुर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब ये कहां पे हुआ करता था? ये हमारे वतन में हुआ करता था। वतन को हम थोड़ा डिफाइन करेंगे, इसकी हम तशरीह करेंगे। वतन जो है, आप देखिए एक परिंदा होता है, उसके लिए उसका आशियाना
यानी उसका घोंसला जहां पे वो बैठता है वही उसके लिए वतन है। और जब फूल की बात करेंगे, इस फूल के लिए उसका वतन जो है वो उसकी टहनी है। टहनी ऐसी शाख जिस पे फूल होता है। और जब एक बच्चे की बात करेंगे, छोटे बच्चे की बात करेंगे, तो उसके लिए अपना घर ही उसका वतन है। तो जब वतन के बारे में मैं एक शेयर करूंगा, अर्ज करूंगा, कुर्बान जो न हो कौम पे जिंदगी नहीं, यानी कुर्बान जो न हो कौम पे जिंदगी नहीं, जिसको वतन अजीज नहीं, आदमी नहीं। इस तरह परिंदे को अपना वतन प्यारा है, बच्चे को अपना घर प्यारा है, और एक फूल की टहनी को, एक फूल को अपनी टहनी प्यारी है, उनके लिए वही वतन है। तो प्यारे बच्चों, हमने इस नज़म जहां निसार अख्तर के पहले ही एक बंद को पढ़ा, और आगे जो हमारी ये तारीख है, जो हमारी ये कहानी है, जो हमारी ये हिस्ट्री है, जो आपका ये अनुमान है हमारी तारीख, इस तारीख को शायद जहां निसार अख्तर ने यहां पर थोड़ा सा इसने बयान किया है। और उसके आगे क्या लिखता है? अजनबी हाथों ने लिखी थी जो तारीख तेरी, ऐ वतन मेरे वतन, हिंदुस्तान मेरा वतन है जहां हम रहते हैं। तेरी तारीख जो है, यानी तेरी कहानी जो है, तेरी हिस्ट्री, पास्ट की हिस्ट्री जो है, तेरे माजी की यानी गुजरे हुए कल की दास्तान जो है, ये किन हाथों ने लिखी है? अजनबी हाथों ने लिखी है, जो यहां के लोग नहीं थे, जो ये हमारे वतन के लोग नहीं थे, जो पराए थे। अजनबी का मतलब है गैर जो थे। उसको क्या नाम दें सोची हुई तोहमत के सिवा, इन अजनबी हाथों ने जिन्होंने हमारी इस तारीख को लिखा है, वो फरंगी लोग थे, वो यहां के लोग नहीं थे, वो यहां हमारे वतन अजीज के लोग नहीं थे। उनकी एक सोची समझी एक चाल थी, एक चाल के तहत उन्होंने हमारी इस तारीख को लिखा है, क्योंकि उन्होंने हमारे हर एक प्यार को, ये प्यार है ना दिवाली के दिन जब लोगों ने दिए जलाए, ये प्यार है ना जब हमारे लोग, मुसलमान लोग ईद के दिन एक दूसरे के साथ बाहमी इत्तेफाक का मुजाहरा करते थे और एक दूसरे के साथ गले मिलते थे। ये प्यार है ना जब होली का रंग हर एक के दिल में भर जाता था और हमारे चेहरे पे दमक के साथ लाले, यानी हमारे ये जो चेहरे थे फूल की मानद, फूल की तरह सुर्ख हुआ करते थे खुशी से। तो मेरे बच्चों, अब इन अजनबी हाथों ने क्या लिखा है? इन्होंने हमारे हर एक प्यार को नफरत में बदलना चाहा। क्या पुकारे इसे चालाक सियासत के सिवा। ये एक चालाक सियासत थी जिन्होंने हमारी तारीख को सही अंदाज में बयान नहीं किया है, क्योंकि हमारी तारीख जो है, हमारी तारीख रामचंद्र जी के उस भाईचारे की तारीख है, बाहमी इत्तेहाद की तारीख है, उल्फत की तारीख है। तो प्यारे बच्चों, उस कुर्बानी की, फरमाबरदारी की, गैरतमंदी की, जैसे उसकी बीवी रामचंद्र जी की बीवी सीता जी की शौहर परस्ती बेनजीर और काबिल-ए-दाद थी। उसने ऐश अशरत की जिंदगी को लात मार दी
लेकिन यहाँ पर अजनबी हाथों ने हमारी तारीख को, हमारे हर एक प्यार को नफरत में बदलना चाहा। अब शायद जहां निसार अख्तर साहब इस नज़म, हमारी तारीख को, जो हमारी तारीख लिखी गई है, इसके बारे में हमें बता देता है। तो प्यारे बच्चों, वक्त की तंगदामी है, इंशाल्लाह इसके आगे हम कल इसकी तशरीह करेंगे। तब तक के लिए वसलाम।